ग्रामीण विकास विभाग की अति महत्वाकांक्षी समझी जाने वाली योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में आई कई विसंगतियों के कारण आज मजदूरों में इसके प्रति रुचि नहीं रह गई है, जिसके कारण मनरेगा की योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों की संख्या घटती चली जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश के मनरेगा कर्मी काफी ज्यादा हताश है, काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर इन कर्मियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, सरकार से न जाने कितनी बार मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन इनके सारे प्रयास विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार की तरफ से तो इनको सुविधाएं दी जाती, लेकिन अधिकारियों की हिलाहवाली की वजह से ये सारी चीजें धरातल पर नहीं आ पाती हैं, जिस वजह से इन कर्मचारियों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां कर्मियों का कहना है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो वहीं सरकार के द्वारा ये बात कही गई है कि मनरेगा कर्मियों का जो पैसा है वो बढ़ाया जाएगा। और उस समय जब हमने बातचीत की कुलदीप द्विवेदी जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि सरकार के द्वारा ये बातें कही जरूर गई है, लेकिन धरातल पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी के साथ कुलदीप द्विवेदी जी ने यह भी बताया है कि अगर समस्याओं का हल जल्द से जल्द नहीं हो जाता तो ये सभी कर्मचारी एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें प्रदेश के सभी मनरेगा कर्मी शामिल होंगे। और उन्होंने ये बात भी बताई है कि अगर सरकार उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं कर देती है तो इस योजना को ही बंद कर दे, इस तरह इन मनरेगा कर्मियों के जीवन को अधर में ना लटकाए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनरेगा के तहत 2024-25 के लिए मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई। ऐसा कहा जा रहा है कि मजदूरों को 337 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, एक्चुअली 1 अप्रैल से 237 रुपए की मजदूरी है जी। ये था कि कुछ बढ़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि मतलब मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जाए इस तरह। जी, इसी के साथ जो बातें हुई थी, मनरेगा मजदूरी का भुगतान आधार आधारित पेमेंट सिस्टम यानी कि ABPS के जरिए किया जाएगा, तो क्या ये सारी चीजें लागू हो चुकी हैं? और इसी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने इस पर हमला भी किया था सरकार पर। जी, इस पे आधार बेस करने की जो बातें चल रही थी वो सही है, वो चल भी रही हैं, और मजदूरों का जो आधार है उससे जोड़ा भी जा चुका है। लगभग 99% लोग जोड़े जा चुके हैं आधार बेस से। जी, तो क्या इससे जो कर्मी है मनरेगा के, उनका नुकसान होगा या फिर इससे कोई फायदा हो सकता है? नहीं, मनरेगा कर्मियों का ना कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है जी। इससे मनरेगा कर्मियों को कोई, बल्कि यह है कि मनरेगा कर्मियों का काम और बढ़ गया है, बस इतना कहेंगे। जी, तो अगर काम बढ़ा है तो मजदूरी भी तो बढ़ना लाजमी है इस चीज से। जी, जिनके ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। जी, अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष की, तो इस बार सबसे ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश के लिए पास किया गया था। और बात करें हम अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो वहाँ पे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी मनरेगा कर्मियों को ज़्यादा अच्छी सुविधाएं, ज़्यादा मानदेय, ज़्यादा वेतन मिलता है, और उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों आखिर? और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मी लंबे समय से अपनी समस्याओं को इसमें केवल सरकार ही नहीं दोषी है, इसमें यहाँ के अधिकारी भी दोषी हैं। और हर प्रदेशों की बात हमारे उत्तर प्रदेश में मनरेगा कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जी, तो इसके लिए तो आप लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, अपनी समस्याओं को अवगत कराया, कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन केवल झूठा आश्वासन मिलता है। जी, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। कई बार हमने मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री से हम लोग अभी तक मिल नहीं पाए। जी, बल्कि हम लोगों ने अब एक लंबी रणनीति तैयार करने की एक बैठक भी किया था। जी, और जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक भूचाल आने का काम हम लोग करेंगे, जो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी पूरी तरह से एकदम उब चुका है, और केवल कार्रवाई के अलावा रोजगार सेवक को कुछ हो नहीं रहा है। जी, तो यानी कि आप लोग कुछ धरना प्रदर्शन आंदोलन ऐसा कुछ करने वाले हैं? आपको बताएंगे। जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैं अपने साथियों से यही संदेश देना चाहूंगा कि बहुत जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग हर जिलों में जाकर के संगठन को मजबूत करेंगे, और अब की बार अगर लखनऊ में जो आंदोलन करेंगे वो बहुत ही भीषण आंदोलन होगा, जिससे सरकार या तो हम लोगों को खत्म कर दे या तो हम लोगों को कोई अच्छी सुविधा प्रदान करे। जी, क्योंकि सरकार को हम लोगों ने बनाया है, सरकार के नेता ने वादा भी किया था कि हमारी सरकार आएगी तो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर सरकार को कुछ करना है तो करे, नहीं तो हम लोगों को निकाल के बाहर कर दे। हम लोग घर बैठने के लिए तैयार हैं। जी,
कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जब हम मनरेगा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि मनरेगा की अवधारणा क्यों तैयार की गई। नरेगा यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया और 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया। इस योजना को 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया था, जिससे 2007 और 8 में अगले 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। इसकी शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से हुई। इस योजना के तहत हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी की गई है। 31 दिसंबर 2009 को इस योजना का नाम बदलकर इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से मनरेगा मजदूरी दर में जिस तरह से छोटी सी बढ़ोतरी की गई है, वह इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने की ओर बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक कहा जाने वाला यह मनरेगा कानून भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है, जिससे मनरेगा की अवधारणा और पारदर्शिता समाप्त होने की कगार पर। कहने को तो मनरेगा साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, मगर इस योजना का जो दूसरा पक्ष है वह ग्रामीण और अकुशल मजदूरों के लिए मजाक से कम नहीं है। इन कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार की बेरुखी के चलते मनरेगा से लोगों का मन अब हटने लगा है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।